सिस्टम, इसको हम क्या बोलते हैं, CNS, है ना। तो ये एक्ट एज अ कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम ऑफ द बॉडी, मतलब किसकी तरह काम करता है, ये पहली बात तो कमांडेबल सिस्टम है, और दूसरी बात ये हमारी बॉडी को कंट्रोल भी करता है ना। तो कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम का काम कौन करता है, आपका CNS। और इसका मेन फंक्शन ये है कि ये प्रोटेक्टिव कवरिंग, मतलब इसमें स्कल्स और जो मेनिंजेस होती है, तो इनको भी क्या करते हैं, ये कवर करता है। अब स्कल तो आप समझते हो, क्योंकि स्कल में मैंने आपको बहुत सारी बोन बताई, क्रेनियल बोन बताई, फेशियल बोन बताई, नेजल अपना जो ईयर में थी वो भी बोन्स बताई, मेलियस इंकस स्टेपिस, लेकिन हम मेनिंजेस नहीं जानते हैं, है ना। तो मेनिंजेस क्या होता है कि जैसे ये हमारा ब्रेन है, अब ब्रेन को बाहर तरह से जो लेयर कवर किए हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, मेनिंजेस बोलते हैं। जैसे हमारा देखो ये हमारी स्कल है, खोपड़ी है, ये खोपड़ी के हमारा देखो ये हेयर दिख रहा है, लेकिन हेयर के अंदर डायरेक्टली ब्रेन नहीं मिलता है। ब्रेन को पाने के लिए अपन को 3 दरवाजे पार करना होता है ना। तो उन्हीं लेयर का नाम क्या होता है, मेनिंजेस होता है। क्या होता है, मेनिंजेस। जैसे कि आपको 10th क्लास में जाना है तो पहले हम फर्स्ट फ्लोर पर जाएंगे, फिर सेकंड पर, और सेकंड के बाद हमको वहीं पर मिल जाएगी 10th क्लास। ऐसे अगर हमको ब्रेन के पास जाना है तो हमको 3 लेयर पार करनी होगी, तब हमको ब्रेन का डायग्राम मिलेगा, है ना। तो देखो अगर हम बात करें कि नेम ऑफ मेनिक्स या इनकी लेयर को हम तो आउटर लेयर, मिडिल लेयर और इनर लेयर। तो आउटर लेयर का नाम क्या है, ड्यूरामेटर। फिर जो बीच में आती है उसको हम क्या बोलते हैं, एरेक्नोइड। क्या बोलते हैं, एरेक्नोइड, जो क्या होती है, बहुत पतली होती है। और लास्ट वाले लेयर को हम क्या बोलते हैं, पायामेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पायामेटर। अच्छा, ड्यूरामेटर कहां पर होती है, स्कल में होती है। और अगर हम पायामेटर की बात करें तो ये कहां पर होती है, ब्रेन के कांटेक्ट में होती है। जैसे कि हम इसको देखें डायग्राम में, देखो यहाँ पे ये क्या लगा बेटा, मेनिंजेस। क्या लगा, ये मेनिंजेस। तो ये हमारा ब्रेन है। थोड़ा सा ये, हाँ जैसे ये देखो आपको ये पूरा स्कल दिख रहा है ना बेटा, अब स्कल में हमारा ब्रेन दिख रहा ना, लेकिन ब्रेन को जब हमने यहाँ पर जूम करके देखा तो देखो ये जूम है ना, अब जूम करके हम इसको टीएस देख रहे हैं तो ये लिखा मेनिंजेस। और मेनिंजेस में 3 लेयर, तो सबसे बाहर लेयर मैंने अभी बताया ड्यूरामेटर। क्या बताया, ड्यूरामेटर। फिर उसके बाद क्या है, एल्कनोइड, और थर्ड वाली क्या है, पायामेटर। उसमें क्या लिखा था, ड्यूरामेटर किसके कांटेक्ट में, स्कल के कांटेक्ट में। लिखा ना ये हमारी स्कल है, खोपड़ी है, और उसके बाद जो आपको लेयर मिलेगी उसको हम ड्यूरामेटर बोलेंगे। उसके बाद फिर आपको एरेक्नोइड मिलेगी, लास्ट वाला क्या मिलेगा आपको, पायामेटर। तो ड्यूरामेटर किसके कांटेक्ट में, स्कल के, और पायामेटर किसके कांटेक्ट में, ब्रेन के। तो समझ में आ गया ना बेटा ये। तो यही होती है मेनिंजेस, मतलब इनको हम बोलते हैं ब्रेन की लेयर। और इसके बाद फिर आपको क्या मिलेगा, आपका ब्रेन मिलेगा। समझ में आया। इस पर पीडीएफ आ जाते हैं। तो इसमें देखो बेटा, तो इसमें लिखा है कि मेजर डिवीजन ऑफ ब्रेन। अब हम बात करते हैं कि ब्रेन को हमने कितने पोर्शन में डिवाइड किया, तो 3 पोर्शन में डिवाइड किया। कितने पोर्शन में, 3 पोर्शन में। कौन कौन से, तो सबसे पहला फोरब्रेन, फिर मिड ब्रेन, फिर हिंड ब्रेन या हाइंड ब्रेन, जो भी आप कहो। और फोरब्रेन की बात करें तो इसमें 3 पोर्शन देखने को मिलते हैं। क्या, CTH, सी कहे तो सेरिब्रम, टी कहे तो थैलेमस, और एच कहे तो हाइपोथैलेमस। और मिड ब्रेन की बात करें तो इसमें हमको क्या मिलता है, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना मिलता है। क्या मिलता है, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। फिर हिंड ब्रेन की बात करें, हाइंड ब्रेन की बात करें तो इसमें पोन्स, मेडुला, सेरिबेलम, या इसी को हम ध्यान रख सकते हैं PCM, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, है ना। तो PCM से ध्यान रख सकते हो, पोन्स, मेडुला और सेरिबेलम। और मैंने आपको बताया था कि मेडुला कितनी बार बता चुका हूं आपको, जब मैं वोमिटिंग सेंटर, जो वोमिटिंग सेंटर होता है तो वो भी मेडुला में होता है, रेस्पिरेटरी सेंटर होता है वो भी मेडुला में होता है ना। तो जितने भी सेंटर होते हैं अधिकतर कहां पर प्रेजेंट होते हैं, मेडुला। और मेडुला किस रीजन में प्रेजेंट होता है, मैं इसको डायग्राम के द्वारा समझाता हूं। इसमें लिखना बेटा आपको, उसमें देखो पहले दो, हाँ देखो फ्रंटल लोब, दूसरा है आपका ये पैराइटल लोब, है ना। और थर्ड क्या रहता है आपका ऑक्सीपिटल लोब, और यहाँ पर क्या रहता है आपका टेम्पोरल लोब, है ना। तो ये फ्रंटल लोब, तो फ्रंटल लोब को हम क्या बोलेंगे, फोरब्रेन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फोरब्रेन बोलेंगे। फिर यहाँ पर रहेगा आपका मिड ब्रेन, और मिड ब्रेन में आ जाएगा आपका क्या, जो मेडुला नहीं, क्वाड्रिजेमिना आ जाएगा। क्या जाएगा, क्वाड्रिजेमिना, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। और लास्ट में रहेगा आपका हिंड ब्रेन, और हिंड ब्रेन में यहाँ पर आ जाएगा आपका क्या, जैसे सेरिबेलम, है ना। तो ब्रेन के 4 लोब, देखो मैंने बताया था आपको, फ्रंटल और पैराइटल, ऑक्सीपिटल, और ये क्या होता है आपका टेम्पोरल लोब होते हैं। तो देखो इसको आइडेंटिफाई कर लिया ना आपने। मैंने आपको क्या बताया, ऑक्सीपिटल कहाँ पर होता है आपका, पीछे साइड, और इसी साइड में क्या रहता है आपका, मेडुला प्रेजेंट रहता है। क्या रहता, मेडुला प्रेजेंट। और इसीलिए तो मैंने ये बताया था, क्योंकि यहाँ पे अपन को बच्चों को नहीं
मारना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है ऑक्सीपिटल होता है और यहीं पर मेडुला प्रेजेंट होता है, और जैसे अगर हमने तेजी से मारा उसको तो शायद उसका सेंटर डैमेज हो जाएगा या उसको कुछ चोट पहुंच जाएगी, तो उसकी वजह से उसकी डेथ भी हो सकती है ना। यही तो मैंने बताया था आपको। ये करवा देना फॉर ब्रेन। हाँ बता रहा हूँ उसकी इसको। तो देखो बेटा, जो ब्रेन के टाइप है 3 टाइप ऑफ फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन, है ना। तो फोर ब्रेन की बात करें तो फोर ब्रेन में हमने क्या देखा नॉर्मली, क्या क्या देखा अभी, थैलेमस देखा, हाइपोथैलेमस देखा और क्या देखा, सेरिब्रम। तो फोर ब्रेन में कितने पोर्शन, 3। तो पहला तो हो जाएगा आपका सेरिब्रम, पहला पोर्शन है ना, फिर आपका हो जाएगा थैलेमस और उसके नीचे क्या रहता है आपका हाइपोथैलेमस। देखो ये 3 पोर्शन मिल गए ना आपको, फर्स्ट सेरिब्रम, सेकंड आपका थैलेमस और थर्ड क्या है आपका हाइपोथैलेमस। तो ये किस में आता है, फोर ब्रेन में आता है, आप समझ गए ना। फिर उसके बाद हम देखते हैं मिड ब्रेन। तो मिड ब्रेन में क्या आता है आपका कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना आता है ना, यहाँ पर क्या रहेगा कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना आता है, और मिड ब्रेन वाला पोर्शन आपका कहाँ पर है, ये वाला पोर्शन, ये कहाँ पर आपका दिख रहा मिड ब्रेन वाला पोर्शन। फिर लास्ट वाला देखते हैं आपका हिंड ब्रेन। तो हिंड ब्रेन की बात करें तो इसमें भी 3 पोर्शन आते हैं, पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री में जिसकी ट्रिक हो जाएगी, तो पी फॉर क्या रहेगा आपका कॉन्स रहेगा, और सी फॉर क्या रहेगा सेरिब्रम, और एम फॉर क्या रहेगा आपका मेडुला रहेगा, है ना। तो 3 पोर्शन कहां पर आ जाएंगे आपके हिंड ब्रेन में आ जाएंगे, है ना। पीडीएफ पर चलते हैं, जैसे अगर हम पीडीएफ की बात करें तो इसमें देखो, अब इसमें यही लिखा फोर ब्रेन में सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, मिड ब्रेन में कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना और हिंड ब्रेन में क्या लिखा आपका पोन्स, मेडुला, सेरिब्रम, है ना। पीसीएम हो गया ना। उसके बाद वापस नहीं, इसी को थोड़ा सा अरे इसको नहीं, इसको ऊपर करो ना, नहीं नहीं इसको ऊपर नहीं, उसको जूम आउट करना पड़ेगा वापस से, वो ऐसे नीचे नहीं आ रहा। अच्छा, ये पूरा ब्रेन है और ब्रेन में से सब कुछ लिखा है। अगर हम बात करें ब्रेन की, तो ब्रेन क्या होता है, ब्रेन इज अ सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑर्गन ऑफ द बॉडी, मतलब हमारी बॉडी का एक प्रोसेसिंग ऑर्गन होता है जो पूरी इंफॉर्मेशन को ले जाता है ना। तो क्योंकि ब्रेन ही तो मेन इंपोर्टेंट है, अगर सोचो कि हमारे पास बॉडी है और बॉडी में से हम ब्रेन को निकाल दिया जाए तो क्या हमारी बॉडी किसी काम की है, क्या नहीं है ना। तो इसीलिए ब्रेन को हमने क्या कहा, ब्रेन इज द सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑर्गन ऑफ द बॉडी। और ब्रेन के 3 पोर्शन, तो फोर ब्रेन, तो फोर ब्रेन में सबसे पहला देखेंगे अपन क्या, सेरिब्रम, क्या देखेंगे सेरिब्रम। तो सेरिब्रम क्या होता है, मेजर पार्ट ऑफ द ब्रेन। देखो ये आपका सेरिब्रम दिख रहा है ना, ये बिग पार्ट ऑफ द ब्रेन होता है, ये ब्रेन का एक बड़ा हिस्सा होता है, इसी को बोलते हैं मेजर पार्ट ऑफ द ब्रेन। सेकंड क्या है, cleft divided longitudinal into right and left cerebral। अब cerebral देखो ये है, तो इसको हमने 2 पोर्शन में डिवाइड किया, एक तो आपका कौन सा लेफ्ट वाला और एक कौन सा राइट वाला, मतलब लेफ्ट और राइट में हमने इसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। फिर क्या लिखा है कि cleft divided, ये तो बोल गया, and hemisphere and connected by the corpus callosum। देखो corpus callosum क्या होता है, ये होता है corpus callosum। कैसे कि सपोज दैट अगर हमने क्या किया, इन दोनों हैंड्स को मैंने ऐसे ये बाइंड करवा दिया, लेकिन कैसे, क्योंकि बीच में क्या लगाई मैंने पेंसिल, तो पेंसिल इन दोनों को चिपकाने का काम कर रही है। ऐसे जब हमारे तो जो ब्रेन के 2 पोर्शन थे, एक राइट वाला एक लेफ्ट वाला, तो दोनों पोर्शन को हमने बाइंड कराया, लेकिन बीच में जिससे वो बाइंड रहता है, चिपका हुआ रहता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, कॉर्पस कैल्शियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉर्पस कैल्शियम बोलते हैं। तो यही है देखो कि कनेक्टेड बाय कॉर्पस कैल्शियम। तो कॉर्पस कैल्शियम से कौन कनेक्ट रहता है, नीट में क्वेश्चन पूछता है कि ब्रेन में कॉर्पस कैल्शियम से कौन कनेक्ट रहता है, तो आपको बताना कि 2 हेमीस्फीयर, और हेमीस्फीयर में क्या आ जाएगा आपका सेरिब्रम। अच्छा सेरिबेलम मत कर देना, क्योंकि सेरिबेलम हिंड ब्रेन का पोर्शन है, सेरिबेलम किसका पोर्शन है, हिंड ब्रेन। इसको हम छोटा ब्रेन के नाम से भी जानते हैं, क्या नाम से जानते हैं, छोटा ब्रेन के नाम से जानते हैं। तो सेरिब्रम का समझ में आ गया फंक्शन क्या है का, ये हमारे ब्रेन को अटैचमेंट में हेल्प करता है। दूसरी बात थैलेमस देखते हैं, तो थैलेमस क्या है, मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर फॉर सेंसरी और मोटर सिग्नल। अब जैसे आप उस दिन पूछ रहे तो कि सर ये ब्रेन में कहां-कहां जाता है, तो ये ध्यान से देखना, ये सारे ब्रेन के आपको फंक्शन बताने वाला हूं आज कि हर पोर्शन का क्या काम रहता है। तो सेरिब्रम का काम आपको पता चल गया, इसका फंक्शन है कि ये अटैचमेंट करता है राइट और लेफ्ट हेमिस्फीयर को। फिर थैलेमस की बात करें तो मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर फॉर सेंसरी और मोटर सिग्नल। आप सेंसरी और मोटर सिग्नल समझते हो, जब आपको चींटी ने काटा तो चींटी ने जब काटा तो फॉर्मिक एसिड हमारे पाँव में आया और इससे मैसेज कहां तक गया, ब्रेन तक, तो उसी को बोलते हैं हम सेंसरी नर्व। क्या बोलते हैं, सेंसरी नर्व। और जब ब्रेन ने मैसेज किया कि आप उसको हटा लीजिए, तो हम पैर को हटा लेते ना, और उसी पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, मोटर नर्व।
तो सेंसरी नर्व वह होती है जो क्या करती है, ऑर्गन से मैसेज को ब्रेन तक ले जाती है और वापस ब्रेन से मैसेज ऑर्गन तक आएगा तो उसको हम बोलते हैं मोटर नर्व। क्या बोलते हैं? मोटर नर्व। ठीक है ना। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, अब जैसे कि सपोज दैट क्या होता है कि सब हमने आपको होमवर्क दिया, जैसे छोटे बच्चों को 10 क्लास 9 क्लास इनको देते रहते हैं, इनको होमवर्क दिया कि चलो आज आपको पूरा 8 क्लास का पूरा चैप्टर याद करके आना है, लेकिन इन्होंने क्या किया, याद करके नहीं आया। तो अब मैंने कहा कि चलिए क्वेश्चन सुनाओ, क्वेश्चन का आंसर बताओ, उन्होंने आंसर प्रॉपर्ली नहीं बताया, मुझे गुस्सा आया। तो जब उन्होंने आंसर नहीं बताया तो ये मैसेज कहां तक चला गया, मेरे ब्रेन तक। कौन लेके गया? सेंसरी नर्व। और मुझे गुस्सा आया, उसने आंसर प्रॉपर्ली नहीं बताया तो ब्रेन ने मैसेज कहा कि सर इसको 1-2 क्लैप मतलब अच्छा छोड़ दो, तो मैंने उसको क्या कर दिया, स्लैप कर दिया, तो वो क्या हो जाएगा, मेरी मोटर नर्व, है ना। तो ये हो जाएगा आपका। फिर उसके बाद थर्ड पोर्शन क्या हो जाएगा आपका, हाइपोथैलेमस। क्या हो जाएगा? हाइपोथैलेमस। अब हाइपोथैलेमस की बात करें तो ध्यान रखना, ये थैलेमस के जस्ट नीचे होता है। क्या होता है? थैलेमस के जस्ट नीचे। तो देखो ये थैलेमस आपको दिख रहा है, ये क्या होगा आपका दिख रहा है, थैलेमस। और थैलेमस के जस्ट नीचे आपको क्या दिखेगा आपका, हाइपोथैलेमस। तो ध्यान रखना, हाइपोथैलेमस इज अ प्रेजेंट बेस ऑफ थैलेमस, मतलब थैलेमस के नीचे प्रेजेंट रहता है। फिर दूसरी बात ये कि हैज वेरियस सेंटर फॉर कंट्रोलिंग बॉडी टेम्परेचर, ये हमारी बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। जब हम मनाली गए थे तो मनाली का टेम्परेचर कितना था, 5 था, लेकिन हमारा टेम्परेचर चेंज हुआ क्या, नहीं हुआ, क्योंकि इसको कंट्रोल कौन कर रहा है भाई, हाइपोथैलेमस कर रहा है ना। तो इसका काम क्या है, बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करना। इसके बाद ये अर्ज फॉर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, अभी देखो लंच होगा तो आपको भूख लगने लगेगी, अभी आपको मतलब पानी पीने की इच्छा होगी, तो ये कौन मैसेज देता है, जब आपका पेट खाली हो जाता है तो उसके बाद जो मैसेज रहते हैं वो हमारे पेट से जनरेट होते हैं, मतलब स्टमक से। स्टमक के बाद कहां से जनरेट हो जाएंगे, कहां तक जाएंगे, वो ब्रेन तक। और ब्रेन से कौन से रीजन में, हाइपोथैलेमस में। और हाइपोथैलेमस से कहेंगे कि भाई साहब हमको भूख लगी है, और हाइपोथैलेमस आपको मैसेज देगा कि आपको खाना खाना, तो किचन में जाओगे और मोटर नर्व को मैसेज देगा तो हम उठा के खाने लगते हैं। तो हाइपोथैलेमस का काम क्या है कि अगर आपको भूख लगती है, प्यास लगती है या आपके बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करते, तो इसको हिंदी में बोलते हैं कि ये भूख प्यास का केंद्र होता है। क्या होता है? भूख प्यास का केंद्र। और हमारे तापमान को नियंत्रित भी कौन करता है, हाइपोथैलेमस करता है। उसके बाद देखो एंड सेवरल ग्रुप ऑफ न्यूरोसेक्रेटरी सेल व्हिच सीक्रेट हार्मोन, ये तरह-तरह के हार्मोन्स भी क्या करता है, सीक्रेट करता है। क्या करता है, सीक्रेट करता है। और अभी मैं बताऊंगा, देखो एक हमारे अंदर मास्टर ग्लैंड क्या होती है, आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। क्या होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। और मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड क्या है आपका, हाइपोथैलेमस। क्या है, हाइपोथैलेमस। तो ये मास्टर कौन है, पिट्यूटरी ग्लैंड से। जो 10th में क्वेश्चन आता है कि मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड पिट्यूटरी ग्लैंड, इसी को हिंदी में बोलते हैं फ्यूज ग्रंथि, है ना, फ्यूज ग्रंथि। और अगर हम बोलते हैं मास्टर ऑफ द मास्टर, मतलब मास्टर का भी मास्टर, तो कौन सा ग्लैंड उसका नाम है, हाइपोथैलेमस। तो ये भी आपने समझ लिया। इसके बाद देखो रीजन ऑफ द इन सेरेब्रल हेमिस्फीयर, और इसमें रीजन रहेगा, एक तो अपना आउटर कॉर्टेक्स रहता है, एक इनर कॉर्टेक्स रहता है। जो उस दिन सर बात करते हैं ग्रे एंड व्हाइट मैटर की, तो यही बात करने वाले हैं। तो आउटर कॉर्टेक्स में क्या रहता है आपका, ग्रे मैटर रहता है। और ग्रे मैटर क्या होता है आपका, कंसंट्रेटेड सेल बॉडी। तो ग्रे मैटर क्या बनाता है आपका, सेल बॉडी को कंसंट्रेट कराता है। फिर दूसरी बात करें हम इनर में, इनर में क्या रहता है, व्हाइट मैटर, और ये क्या होता है, माइलिनेटेड नर्व फाइबर होते हैं। तो ये जो ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर होते हैं, ये तरह के फ्लूइड होते हैं, और जो हमारे ब्रेन में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। और इनका काम क्या रहता है, ये सीएसएफ प्रोवाइड करते हैं। सीएसएफ क्या होता है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, और सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड वह होता है जो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्शन में क्या करता है, हेल्प करता है ना। तो ये आपके मैटर हो जाएंगे। अब तो आपका फोरब्रेन मतलब ये आपका पूरा कंप्लीट हो गया, तो समझ में आया फोरब्रेन। अब इसके बाद देखेंगे हम क्या, मिड ब्रेन। क्या देखना है इसके बाद, मिड ब्रेन। तो मिड ब्रेन को अब देखो बेटा यहाँ पे, तो मिड ब्रेन की बात करें तो मिड ब्रेन में क्या है, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। क्या है, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। तो कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना कितने लोग होते हैं, 4 लोग होते हैं, और जो क्या करते हैं, मिड ब्रेन को फंक्शनेट करते हैं। तो इसमें क्या लिखा है, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना लोकेटेड बिटवीन थैलेमस और हाइपोथैलेमस एंड पोन्स। अच्छा ये कहां पर लोकेटेड रहेगा आपका, थैलेमस, हाइपोथैलेमस और किसके बीच में, पोन्स के बीच में। ये किसके बीच में रहेगा, थैलेमस, हाइपोथैलेमस और पोन्स के बीच में। और तीनों रीजन को हम एक साथ क्या बोल देते हैं, मिड ब्रेन। मतलब सीधी बात ये कि मिड ब्रेन इज अ पोर्शन दैट आर प्रेजेंट बिटवीन फोरब्रेन एंड हाइंड ब्रेन, मतलब दोनों ब्रेन के बीच में जो ब्रेन प्रेजेंट है उसी को मिड ब्रेन बोलेंगे। ओके, फिर लिखा है 4 लोब ऑन डोर्सल साइड बिटवीन द फोरब्रेन एंड पोन्स।
एंड इंटीग्रेटेड विजुअल एंड टैक्टाइल एंड ऑडिटरी इनपुट। तो देखो आपको जो विजुअलाइजेशन या टैक्टाइलेशन और एक और लास्ट पॉइंट है ऑडिटरी इनपुट। तो ये जितना भी हमको दिखाई देता है, जितना भी हमको सुनाई देता है, जितना भी हमको ये फंक्शन रहता है, कौन कराता है? आपका मिडब्रेन कराता है। फिर लगा है सेरिब्रल एक्विडक्ट। तो इसका काम क्या है? ये कैनाल पास थ्रू द मिडब्रेन। तो मिडब्रेन से जो कैनाल पास होती है तो उसी का नाम क्या है? सेरिब्रल एक्विडक्ट। तो मिडब्रेन में ओनली दो पोर्शन, एक तो आपका कॉर्पोरा क्वाड्रिजेम है जिसमें 4 लोब होते हैं जो विजुअल और ऑडिटरी इनपुट के लिए रिस्पांसिबल है, और दूसरी बात सेरिब्रल एक्विडक्ट जो क्या कराता है? हमारे मिडब्रेन से एक डक्ट निकलती है जिसको हम बोलते हैं सेरिब्रल एक्विडक्ट। तो मिडब्रेन में बस इतना ही है। अब लास्ट देखते हैं अपन क्या है हिंडब्रेन। क्या देखते हैं? हिंडब्रेन। तो हिंडब्रेन की बात करते हैं इसमें पीसीएम आ जाएगा आपका, पोन्स, सेरिबेलम और मेडुला आ जाएगा, है ना? मेडुला ब्लॉकेटा बोलते हैं। तो पोन्स क्या है? देखो पोन्स आपको दिखना चाहिए, ये क्या है आपका? पोन्स वाला रीजन। तो पोन्स क्या है? फाइब्रस ट्रैक्ट दैट कनेक्ट डिफरेंट रीजन ऑफ द ब्रेन। तो देखो ये फाइब्रस ट्रैक्ट होता है, आपने देखो उसमें फाइबर लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा किसमें? पोन्स में। तो इसका काम क्या रहता है? ये हमारे ब्रेन के डिफरेंट रीजन में क्या रहता है? कनेक्ट रहता है। ब्रेन के डिफरेंट रीजन में क्या रहेगा? कनेक्ट करेगा। फिर सेरिबेलम की बात करें तो सेरिबेलम को छोटा ब्रेन बोलते हैं। देखो आपको ये ट्री लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, जैसे ऐसा लग रहा है जैसे एक पेड़ बना हुआ है, तो इसी को हम छोटा ब्रेन ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? छोटा ब्रेन। इसी को हम लिटिल ब्रेन के नाम से जानते हैं। इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन है, जब मैं आपको एक चैप्टर बता रहा था और जब मैंने उसको मूवमेंट करके बताया था कि जैसे जब कोई शराबी रहता है तो वो कैसे मूवमेंट करता है, तो वही इसका रिस्पॉन्सिबल है, बता रहा हूँ आपको। तो इसमें लिखा कि ये जो सेरिबेलम होता है ये कन्वर्गेट सरफेस ऑफ द प्रोवाइड मोर स्पेस फॉर द न्यूरॉन। पहली बात तो ये कि यहाँ पर न्यूरॉन के लिए बहुत ज्यादा स्पेस रहता है। कहाँ पे? कौन से पोर्शन में? सेरिबेलम में। फिर दूसरी बात क्या लिखा? कोऑर्डिनेट एंड इंटीग्रेट इंफॉर्मेशन रिसीव फ्रॉम द ऑडिटरी सिस्टम एंड सेमी सर्कुलर कैनाल। दूसरी बात ये क्या करता है? कोऑर्डिनेट का काम करता है। क्या करता है? कोऑर्डिनेट का काम करता है। और दूसरी बात कोऑर्डिनेट कैसे करेगा? क्योंकि हमारे ऑडिटरी नर्व से सिग्नल आता है, मतलब हमारे जो ईयर रहते हैं, अभी पढ़ाऊंगा मैं ईयर, तो ये भी हमारे मेंटेन में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। तो कोऑर्डिनेशन का काम प्रॉपर्ली कौन कर रहा है? आपका सेरिबेलम। और अगर सोचो सेरिबेलम हमारा डैमेज हो जाए या ये डिसफंक्शन हो जाए, मतलब अच्छे से काम ना करे, तो क्या हम कोऑर्डिनेट हो पाएंगे? क्या नहीं हो पाएंगे। तो क्या होता है कि जैसे एक शराबी रहता है और उसने क्या शराब पी, उसने क्या किया? शराब को यूज किया, और जैसे ही वो शराब को पिएगा तो जब शराब का नशा उसके पहले जाएगा लिवर में, और लिवर के बाद मैसेज कहाँ पर जाएगा? आपका ब्रेन में। तो आपने देखा कि ब्रेन के कौन से रीजन में जाता है? सेरिबेलम में। और सेरिबेलम का काम क्या है? कि आपके बॉडी पोस्चर को मेंटेन एंड कोऑर्डिनेट करना। लेकिन जब उसने शराब पी लिया तो ये क्या होता है? थोड़ा टाइम के लिए डिसबैलेंस हो जाता है या डिसफंक्शन हो जाता है। तो जैसे ही उसने शराब पिया तो वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा? घूमने लगेगा, है ना? ऐसे ऐसे घूमने लगता कि नहीं, मतलब उसका बॉडी पोस्चर, जो बॉडी पोस्चर या बॉडी मेंटेन रहती क्या? नहीं रहती, और इसी की वजह से वो थोड़ा सा ये नागिन डांस करने लगता है ना? तो यही उसका रीजन है, क्योंकि सेरिबेलम क्या रहता है? उसका कोऑर्डिनेट प्रॉपर्ली नहीं कर पाता है, ये इम्बैलेंस हो जाता है कुछ टाइम के लिए। और जैसे ही आपने देखा होगा कि उसका जो शराब का मतलब जो नशा है वो निकल जाता है, तो वो धीरे धीरे फिर उसी कंडीशन में फिर से आ जाता है। अच्छा, बहुत सारे ये देखो इस सेरिबेलम बहुत सारी ब्रोकाज एरिया को क्या करता था? स्टिमुलेट कर देता। ब्रोकाज एरिया, ब्रोकाज एरिया ऐसी एरिया होती है जो हमको बोलने के लिए क्या कर देता है? मजबूर कर देता है। तो ये सेरिबेलम ने क्या किया? ब्रोकाज एरिया को मैसेज बोल दिया। तो वो शराब पिएगा तो पहली बात तो घूमेगा भी, और दूसरी बात वो गाली भी बकता है ना? क्योंकि ब्रोकाज एरिया को एक्टिवेट कर देता है, तो वो बोलने लगता है अरे ये मेरे पास तो 10 बंगले हैं, 5 गाड़ी है ना, और पता चला नाली में पड़ा हुआ है। तो ये सारा रहता है। फिर उसके बाद देखते हैं मेडुला ऑब्लोंगेटा। दिस इज द मोस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, है ना? क्योंकि ये कंट्रोल एंड कमांडर सिस्टम भी है, तो इसको हम बोलते हैं कनेक्ट ब्रेन टू स्पाइनल कॉर्ड। तो देखो ब्रेन ये है आपका और स्पाइनल कॉर्ड नीचे है, तो दोनों को कनेक्ट करने का काम कौन कर रहा है? आपका मेडुला। ये क्या लिखा? मेडुला। तो ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड को, और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को हमने किस में रखा? सीएनएस में। किस में रखा? सीएनएस में। सीएनएस में ओनली ब्रेन आता है और स्पाइनल कॉर्ड, जब मैंने इमेज बताया था ना आपको, और बाकी पीएनएस में क्या है? सारे नर्व आ जाते हैं, है ना? सीएनएस में ओनली ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, और बाकी पीएनएस में सारे नर्व आ जाते हैं। तो ये कनेक्ट करता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को, एंड हैज सेंटर ऑफ कंट्रोलिंग रेस्पिरेशन। आ गया ना कि जो आप सांस लेते हो, हम ऑक्सीजन को लेते हैं और CO2 को रिलीज करते हैं, मतलब इनटेक ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड इनहेलेशन, और रिलीज आउट ऑफ CO2 इज कॉल्ड एक्सहेलेशन।
तो हम सांस में O2 को लेते हैं और CO2 को रिलीज करते हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। और दोनों प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन। दोनों प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन, है ना। तो रेस्पिरेशन को कंट्रोल कौन करता है, आपका मेडुला ऑब्लिंगुएटा। फिर कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, रिफ्लेक्सेस एंड गैस्ट्रिक सीक्रेशन। अच्छा, हमारी हार्ट की एक्टिविटी, मतलब प्रॉपर्ली उसको हार्ट तक ब्लड सप्लाई करना, तो ये भी कंट्रोल काम कौन करता है, आपका मेडुला ऑब्लिंगुएटा। दूसरी बात ये गैस्ट्रिक सीक्रेशन मतलब ये होता है कि जैसे कि हमने खाना खाया और गैस्ट्रिक सीक्रेशन हमारे कहां पर निकलता है, स्टमक रीजन में निकलता है। कहां पर निकलता है, स्टमक रीजन में। तो गैस्ट्रिक सीक्रेशन को भी कंट्रोल कौन कराता है, आपका मेडुला ऑब्लिंगुएटा। तो ये पूरी ब्रेन की कहानी थी, जिसमें हमने फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन पढ़ लिया। तो ये आपको समझ में आया पूरा? तो क्या नाम थैलेमस रहता है बेटा। तो हाइपोथैलेमस में एक सेंटर होता है एमिगडाला। क्या होता है, एमिगडाला। तो एमिगडाला भी क्या करता है, आपके सेक्सुअल बिहेवियर, मोटिवेशन, है ना, इमोशनल, तो इतनी फीलिंग्स है, तो ये कहां से आ रही है, आपकी हाइपोथैलेमस से आ रही है। तो जितना भी आपको सब कुछ करवा रहा है, कौन करवा रहा है, हाइपोथैलेमस। क्योंकि हाइपोथैलेमस को हमने क्या बोला, मास्टर ऑफ द मास्टर ब्रेन, है ना। तो बोलते हैं कि प्यार व्यार कुछ नहीं है, ये तो हाइपोथैलेमस का काम है। क्योंकि हाइपोथैलेमस से क्या हो जाएगा, ऑक्सीटोसिन रिलीज हो जाएगा, और ऑक्सीटोसिन जैसे रिलीज होता है तो हमको फीलिंग्स आने लगती है। जब हम किसी गर्ल्स को देखते हैं तो उसके लिए हमारे अंदर फीलिंग्स आने लगती है, तो वो होता है ऑक्सीटोसिन। और कुछ टाइम के लिए ऑक्सीटोसिन रिलीज हुआ और उसके बाद ऑक्सीटोसिन क्या हो जाएगा, धीरे धीरे डिसअपीयर, तो हमारी फीलिंग्स क्या हो जाएंगी। अगर इसको बंद करना हो, इसको बंद करना हो, हाँ, बंद करना तो आपके काम, आपके बस में नहीं बेटा, क्योंकि ब्रेन तो हमारा इनवॉल्वमेंट है, वो आपके हिसाब से थोड़ी ना काम करेगा, वो आपके हिसाब से थोड़ी ना काम करेगा, वो तो हमारा इनवॉल्वमेंट ही है, ये काम करते ही रहेगा, है ना। और जैसे स्केलेटल मसल्स है, तो इसको तो हम ही कंट्रोल करें, क्योंकि ये नॉर्मली हमारे वॉलंटरी है, इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन ब्रेन को, ये तो हमारे इंटरनल ऑर्गन है और इन पर हमारा अधिकार नहीं है, ये खुद ही अपनी बॉडी को कंट्रोल करते हैं। एक व्यक्ति रहता है, जैसे एक व्यक्ति रहता है, अब उसने क्या हुआ, फर्स्ट टाइम सिगरेट स्मोकिंग किया, और उसके बाद फिर जब उसने दूसरी बार किया, तीसरी बार किया, फिर हमारे अंदर रिसेप्टर बन जाते हैं, फिर उसका अधिकार नहीं रहता है। जैसे हम वहां पर निकलेंगे दुकान से, तो वो मैसेज कर देगा कि लेना है क्या सिगरेट, है ना। तो फिर आप अगर पैसे देने लगते हो, हाँ जैसे कोई पीना है, जैसे 1 साल से पहले, तो वो क्या बंद नहीं कर सकता? हाँ कर सकता है। देखो होता क्या है कि रिसेप्टर हमारे अंदर डेवलप हो जाते हैं, और ये रिसेप्टर को हमको क्या करना होगा, डिस्ट्रॉय करना होगा। तो डॉक्टर के पास जाकर डॉक्टर ये तो आपसे बोलेगा कि मैं आपकी 5 दिन में पूरी शराब छुड़वा दे रहा हूँ, ऐसा तो कहेगा ही नहीं, क्योंकि रिसेप्टर को बनने में टाइम लगता है, तो उसको डिस्ट्रॉय होने में क्या लगता है, टाइम लगता है। और धीरे धीरे जब वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, मैंने आपको बताया तो था। हाँ सर। तो आपका ये स्टार्ट कर दूंगा। तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स इंक्लूड सेंसरी एरिया, मोटर एरिया एंड एसोसिएशन एरिया। तो जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स रहता है, तो इसमें 3 एरिया प्रेजेंट होती है, एक तो सेंसरी एरिया, मोटर एरिया, और दूसरा क्या रहता है, एसोसिएशन एरिया। अगर हम बात करें एसोसिएशन, देखो सेंसरी और मोटर का तो आपको फंक्शन पता ही है कि सेंसरी क्या करती है, जो ऑर्गन से मैसेज कहां तक ले जाती है, सीएनएस तक, और मोटर एरिया का काम क्या है कि सीएनएस से मैसेज वापस ऑर्गन तक ले जाती है। लेकिन जो एसोसिएशन एरिया रहती है, तो इनका ना तो काम सेंसरी का है और ना काम क्या है, मोटर का। देखा ना, इज नाइदर सेंसरी एंड नॉर मोटर। और इसका काम क्या है, तो सर तो ये क्या करती है, इंटर सेंसरी एसोसिएशन कराती है, जिसमें मेमोरी और कम्युनिकेशन। सर तो इनका काम ये है कि सोचना, जैसे कि मेमोरी कॉल आया।